श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के हमारे सहप्रभारी आदरणीय श्री संजय टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में हम सब का मार्गदर्शन करके जो संगठन को मजबूत करेंगे, ऐसे हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, हमारे बीच में हरियाणा से विशेष तौर से पूर्व में अध्यक्ष रहे हरियाणा प्रांत के, जिनने आज के इस बैठक में हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय श्री सुभाष बराला जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, जो हमारे सांसद भी हैं, सभी यहाँ उपस्थित सांसदगण, महामंत्री, पार्टी के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि मार्गदर्शन की दृष्टि से तो काफी हो गया है और आप काफी लंबे समय से बैठे हैं, इसलिए लंबी बात ना करें तो मुझे लगता कि उचित रहेगा। प्रदेश कार्यसमिति की इस बैठक में जिस बात पर आज बहुत ज्यादा फोकस दिया गया, जो कार्यक्रम की एक रूपरेखा बन करके आई है, हमको उस रूपरेखा के अनुरूप जो है अपने कार्यक्रम बना करके आने वाले समय में काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की 9 वर्ष के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात किस तरह से प्रभावी ढंग से कह सकते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए योजना बनाने की बैठक है। मैं इस बात से सहमत हूं, एक अलग तरह की परिस्थिति के दौर में से हम अभी चल रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के पश्चात हमारी कार्यसमिति की बैठक ऊना में हुई थी और ऊना के बाद ये दूसरी कार्यसमिति की बैठक हमारी, जिसको कामकाजी बैठक जिसको कहा गया, अध्यक्ष जी ने कहा, वो आज यहां पर शिमला में हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मजबूत होती जा रही है। स्वाभाविक रूप से ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने संसद के अंदर 2 सांसदों से शुरुआत करने के पश्चात आज 300 से ऊपर की संख्या लोकसभा में है, उस आंकड़े को हमने पार किया है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। - 2014 में एक इस तरह का एक माहौल था पूरे देश भर में कि 10 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, चारों तरफ एक निराशा का एक माहौल था, नाराजगी का एक वातावरण था और देश को एक उम्मीद थी और उम्मीद वो भारतीय जनता पार्टी से थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से थी। और ऐसे में नरेंद्र भाई मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित होना पूरे देश ने सहर्ष स्वीकार किया और एक आनंद के एक माहौल में पूरा देश जोश और जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ा और बहुत बड़े बहुमत के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। सरकार बनने के बाद स्वाभाविक रूप से नेतृत्व चाहे कितना भी मजबूत है, लेकिन इस बात को देखना चाहता है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं।
काम अच्छा हो रहा है कि नहीं, हमारी आशा के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, हमारी भावनाओं के अनुरूप हो रहा कि नहीं, भारत को जहां सम्मानजनक स्थान पर दुनिया में पहुंचना चाहिए तो हम वहां पहुंचने की दिशा में आगे बढ़े कि नहीं। जब इन सारी चीजों पर आकलन किया देश के नागरिकों ने, तो स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि देश की जनता ने फिर तय किया कि यही नेतृत्व देश को आगे बढ़ा सकता है। 2019 में फिर मोहर लगाई, भाजपा को बहुमत और नरेंद्र भाई मोदी जी को आशीर्वाद देकर के देश के प्रधानमंत्री बना। अब दौर तीसरा आ रहा है 2024 का, जब उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं, हमारा नेतृत्व खरा उतरा है। जब 9 साल के इस कार्यकाल में कोई उंगली उठा करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के नेतृत्व पर कोई कह नहीं सकता है, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अब तीसरी बार के लिए पूरे देश के सामने यही एक बात तय होगी कि यही नेतृत्व सही नेतृत्व है, इसी को ही आगे बढ़ाना है। नरेंद्र भाई मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबको काम करना है। ये माहौल खड़ा होता जा रहा है और इस माहौल में हम पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, उसके लिए हम सबको काम करना है। ये लगता है मुझे बहुत महत्वपूर्ण है। विकास पूरे देश में हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी कोई कमी नहीं। और यहां मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कमियां रह गई, उस पर आकलन होना चाहिए, हमारा असेसमेंट होना चाहिए। इस बात को लेकर के पार्टी संगठन है, हम आने वाले समय में फिर उन गलती को ना दोहराएं, ये काम करने का है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल विकास की दृष्टि से बहुत बेहतर रहा है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप इस बात को देखते होंगे कि 5 महीने का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल, जहां हम काम छोड़ गए थे, ये प्रदेश वहां से इंतजार कर रहा है काम की शुरुआत होने का। 5 महीने के बाद ही हिमाचल प्रदेश में 5 साल पहले जो हमारी सरकार रही है, 5 साल तक जो हमारी सरकार रही है, उस कार्यकाल को याद कर रहा है। आज मैं हिमाचल प्रदेश में जहां भी जाता हूं, लोग अनुभव करते हैं, लोग महसूस करते हैं, सड़क का काम जहां पहुंचा था 5 महीने से बंद पड़ा है। ये हॉस्पिटल का भवन का निर्माण कार्य चला था, लेकिन 5 वर्ष से जहां था वही 5 महीने से वही का वही खड़ा है। ये पुल का कार्य चला हुआ था, लेकिन 5 महीने से जहां आप छोड़ करके गए थे वही का वही इंतजार कर रहा है फिर भाजपा की सरकार का। ये परिस्थिति 5 महीने के अंदर बन गई है मित्रों। चारों तरफ एकदम जिसको हम कह सकते हैं एक निराशा का एक वातावरण खड़ा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी, जो व्यवस्था परिवर्तन का हमको बहुत बड़ा हमारा मार्गदर्शन कर रही है, व्यवस्था परिवर्तन। और भाषण में एक ही बात कहते थे चुनाव के दिनों में कि भाजपा की सरकार रही, कोई मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार का ये विधानसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में ऐसा चुनाव रहा जहां एक भी मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं था, जिस मुद्दे को लेकर के, और झूठे वादे पर, झूठी बातों पर उन्होंने सत्ता को हासिल करने के लिए जो प्रयत्न किया उसमें वो सफल हो गए। और आज उन लोगों लोग ढूंढ रहे हैं, जो गारंटियां दे रखी है, 10 गारंटियां दे रखी है, उसका क्या हुआ, लोग पूछ रहे हैं।
और हम तो उनको इतना कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों का मुद्दा था, ओपीएस का मुद्दा था, हो गया, आपने देने की घोषणा की है, लागू किस प्रकार से होती है उसको देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़ना चाहिए। वो नौजवान इंतजार कर रहा है जिसको आपने वादा करके रखा कि हम सत्ता में आएंगे, 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 5,000 से ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने 3 महीने के अंदर जो आउटसोर्स में लगे कर्मचारियों को, हमारे छोटे छोटे नौजवानों को जो छोटा छोटा पैसा उनको मिलता है, उनको घर भेज दिया गया। ये प्रश्न उनका खड़ा करने का नहीं, ये प्रश्न हमारा जिम्मा है। भाई अनुराग ठाकुर जी ने केंद्र की उपलब्धियों का जिक्र किया, वो तो हमारा विषय होना ही है, उस बात को लेकर के हमें आगे जाना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में अब हम इंतजार ना करें कि हम और इंतजार कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। आपने देखा होगा, बजट सत्र देखा होगा, बजट सत्र से पहला सत्र जो मात्र 3 दिन का सत्र वहां पर धर्मशाला, 4 दिन का सत्र धर्मशाला में होगा। ये कैसी सरकार जो सत्ता में आई, 1 दिन के लिए शपथ लेने के बाद दूसरे दिन निर्णय करते कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले गए हैं, 1 साल के संस्थान बंद कर दिए, 950 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये तमाम ये मुद्दा, ये ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के हमको लोगों के बीच में जाना होगा। 8 महीने से डॉक्टर बैठ करके हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था, आज वहां पर जहां डॉक्टर बैठता था वहां ताला लगा है। 4 महीने से तहसीलदार, 5 महीने से तहसीलदार तहसील चला रहा था, लेकिन आज वहां पर तहसील में ताला लगा हुआ है। बीडीओ के ऑफिस, एसडीएम के ऑफिस, एक्सीएन के ऑफिस जो खुले हुए काम कर रहे थे, हम एक नहीं अनेक स्थानों में गए जहां पर हॉस्पिटल खुला था और काम चला हुआ था, पूरा स्टाफ वहां पर बैठता था, डॉक्टर था, नर्स थी, फार्मासिस्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी बंद कर दिया गया। और इस सारे विषय को लेकर के हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर सारे मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो हमारा शीतकालीन सत्र धर्मशाला का था, चाहे वो बजट सत्र शिमला का था। लेकिन विचित्र परिस्थिति है, जो हमने खोले संस्थान वो बंद कर दिए। और आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी जाकर के पालमपुर में गए, होली के लिए गए, और वहां के विधायक महोदय मंच पर से खड़े होकर के कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, ये यहां पर बीडीओ का ऑफिस दिया गया था, लेकिन किसी कारण से वो बंद हो गया, आपसे मेरा निवेदन है कि इसको खोल दिया जाए। मैंने बुटेल जी को कहा, मैंने कहा आप ये कहते कि आपने बंद कर दिया है और बेवजह बंद कर दिया, और मुख्यमंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं मैं यहां पर बीडीओ का ऑफिस खोलने का ऐलान करता हूं, घोषणा करता हूं। इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता, इतना दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। 3 महीने पहले जो खोला हुआ था वो बंद कर दिया, 3 महीने के बाद जो है कहा जा रहा है कि ये इसकी जस्टिफिकेशन बनती है, पहले जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी, भाजपा ने खोला था। बद्दी में बीडीओ का ऑफिस नहीं था, बद्दी में एसडीएम का दफ्तर नहीं था। पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी हमारा इंडस्ट्रियल हब है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो, और वहां पर जाकर के जो हमने एसडीएम का बीडीओ का दफ्तर खोले तो वो बंद कर दिए। और उसके बाद अभी हाल ही में मुख्यमंत्री गए और वहां के जो सीपीएस बने विधायक महोदय वो मंच पर उठते हैं और कहते हैं कि यहां पर बीडीओ का दफ्तर खुलना चाहिए, यहां पर एसडीएम का दफ्तर खुलना चाहिए, और मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। एक मजाक का, व्यवस्था परिवर्तन के नाम से मजाक का विषय बन गया। इसलिए मैं प्रदेश के मुद्दों को लेकर के बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बात होगी, हमारे संगठन के विषयों पर भी बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमें प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, निश्चित रूप से खड़ा करना चाहिए। ये भी आज की एक आवश्यकता है। हम नहीं छोड़ सकते इस तरह से कि वो जो मर्जी करना चाहे वो कर दे। गारंटी के नाम से 10 गारंटी देर में दावे के साथ कह सकता हूं, और मैंने
मैंने कहा है, कांग्रेस 10 जन्म में भी वो गारंटियां पूरा नहीं कर सकती है जो गारंटी न दे रखी है। इतना झूठ बोल करके, और खासतौर से जो महिलाओं के लिए 1500 रुपए की गारंटी दे रखी है, और आज भाषण दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हमने पहली गारंटी भी पूरी कर ली, दूसरी भी पूरी कर ली। कैसे पूरी हो गई? अभी पहली भी पूरी नहीं हुई, ओपीएस तो अभी लागू होना है। उसके परिणाम क्या होते हैं, किस प्रकार से, क्या स्वरूप उसका निकलता है, उसको देखेंगे। लेकिन दूसरी गारंटी, महिलाओं को गारंटी देने की बात कही थी आपने। कहा था कि 18 से 60 साल की महिलाओं को हम हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए उनके खाते में डालेंगे। दिसंबर में सरकार बनेगी, जनवरी से खाते में पैसे आएंगे। आज मई का महीना निकलने जा रहा है, 20 तारीख हो गई, किसी के यहां पैसा आया और घोषणा क्या की, उन महिलाओं को देंगे, 2,31,000 महिलाओं को जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन भाजपा की सरकार ने लगाई है, पिछली सरकार में हमने हिमाचल प्रदेश में लगाई है। जिनको हम 1000 रुपए देते हैं, 1150 रुपए देते हैं, 1000 वालों को 500 रुपए बढ़ा करके, और दूसरे को जो है 350 रुपए बढ़ा करके कह रहे हैं कि हमारी गारंटी पूरी हो गई। ये मुद्दे मुझे लगता है कि हमको ये 10 गारंटियां, मैं उनका जिक्र करना छोड़ देता हूं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इनको मुद्दा बनाने की आवश्यकता है आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ, और यही गारंटियां उनकी गारंटी को गोल कर देगी। देखना निश्चित रूप से हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, अब तुलना करने की आवश्यकता है। हमने गारंटी नहीं दी थी, हमने घोषणा पत्र में भी जिक्र नहीं किया था, लेकिन हमने कहा कि बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर पेंशन होनी चाहिए। 60 साल के ऊपर बुजुर्ग का पेंशन का हमने प्रावधान किया। हमने महिलाओं के लिए गारंटी नहीं दी थी इस बात की कि भाई आपकी आबादी 50% है और 50% होने के कारण आपको हिमाचल प्रदेश में आने जाने के लिए बसों का किराया आधा कर देंगे, 50% करते। हमने वादा नहीं किया था, ना ही कोई गारंटी दी थी, लेकिन हमें लगा आज की तारीख में आज की इसकी आवश्यकता है, और इसलिए हमने इस काम को पूरा किया। आज हिमाचल प्रदेश में हमारी आधी आबादी की जो माताएं बहनें हैं, आधे किराए के साथ सफर करती हैं, क्योंकि ये देन भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट का जिक्र किया। 125 जो करने की स्थिति में हम थे उस वक्त के हालात में, और हमारे कहने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो 300 यूनिट देंगे। उल्टे सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम यही कि बिजली महंगी की, डीजल महंगा किया 3 रुपए, और तेल की महंगाई जो है 9 रुपए से ज्यादा लीटर जो है तेल महंगा हो गया। ऐसी एक नहीं है, बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में तो बात यह है कि हमको अपनी बात प्रभावी ढंग से करनी पड़ेगी। सिर्फ हम यही ना सोचें कि हमने अपनी बात कह दी और उनने सुन ली। हमको लोगों के बीच में जाना होगा, यह आवश्यकता है आज की तारीख में। और मैं महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से हमको इन सारी चीजों को लेकर के सोचना है। हमारी सरकार की हिमकेयर का गला घोंटा जा रहा है। हिमकेयर के लिए जो पैसा देना उस पैसे को रोक दिया गया है, और वो योजना केंद्र की योजना के साथ आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके हमने इसलिए किए हिमाचल प्रदेश में, ताकि गरीब लोगों के इलाज की सुविधा हम बेहतर ढंग से कर सकें। हमने सहारा योजना शुरू की, सहारा योजना का पैसा उनके खाते में नहीं जा रहा है। हमने शगुन योजना शुरू की थी, हमने शगुन योजना का भी काम जो आधा अधूरा बंद कर दिया गया है। जहां तक गृहिणी सुविधा योजना की बात है, चाहे वो और चीजों को लेकर के है, उन सारी चीजों को रोकने की कोशिश हो रही है कि भाजपा के जमाने का कुछ चाहिए ही। मित्रों, ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि आज की ये जो बैठक में हम लोगों ने ये जो कार्य योजना जो केंद्र से बन करके आई है, इस पर प्रभावी ढंग से लगे।
और जहां तक मैं आपको बताऊं, चाहे वो लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन है, जटिल है, उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन जब हम उसको प्रॉपर प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने में एक मुखी होकर के लगते हैं। और मैं कई बार उदाहरण देता हूं, अमेरिका के एक खिलाड़ी थे, फ्लेस करके नाम उनका था, जो स्विमिंग का इवेंट में पार्टिसिपेट करता था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने लक्ष्य तय किया कि मैंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है और जितनी भी इवेंट्स होती हैं जो स्विमिंग की, सब में मैं पार्टिसिपेट करना है। उसने प्लान किया शेड्यूल अपना, मुझे कितना